नमस्कार, राजकुमार सिंह, कवि अभिनेता, साहित्य के फलक पर यूट्यूब चैनल। साहित्यकार ईश्वर करुण जी को उनकी 64वीं वर्षगांठ पर अनंत शुभकामनाएं। नेह के नगर में विश्वास की धरोहर लूटने न पाए कभी, मीत इसे देखना, काटे सकुचाए गाए सन्नाटे सोहर, मिटने न पाए कभी कोयल की चेतना, नेह के नगर में विश्वास की धरोहर। साहित्यकार ईश्वर करुण की 64वीं वर्षगांठ। हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि, कथाकार, संस्मरणकार ईश्वर करुण जी उम्र की 64वीं पायदान पर पहुंच चुके हैं। वर्तमान में तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी के महासचिव हैं और दक्षिण भारत के लिए दिल्ली से प्रकाशित चाणक्य वार्ता के संपर्क अधिकारी। आइए उन्हीं से सुनते हैं दो शब्द। आज आप सभी के लिए एक ताज़ा गज़ल लेके आया हूँ। शायद इस गज़ल के कुछ अशार आपको आपके अतीत में ले जाएंगे। ऊंची पागड़ी मैं करूं घर की ऊंची पागड़ी, आप घर को सुनहरा आइए मिलके झगड़ा करें, इस तरह प्यार तगड़ा करें, आइए मिलके झगड़ा। ईश्वर करुण जी का जन्म 14 जनवरी 1957 को बिहार के समस्तीपुर जिले के ऐतिहासिक स्थल मोहिनुद्दीन नगर में एक कुलीन परिवार में हुआ था। इकलौते पुत्र करुण जी के पिता पंडित हृदय नारायण झा अपने समय के प्रख्यात संस्कृत विद्वान थे, जिन्हें बिहार उत्कल संस्कृति समिति द्वारा आचार्य की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रदान की गई थी। वे अयोध्या ज्योतिष संस्थान से ज्योतिष भूषण की उपाधि भी प्राप्त की थी उन्होंने। श्री करुण के बचपन में ही पिता का निधन हो गया। ईश्वर करुण ने अर्थशास्त्र में एमए किया और फिर बिजनेस मैनेजमेंट, फिर चेन्नई को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। आजीविका के साथ उन्होंने तमिलनाडु और चेन्नई में हिंदी प्रचार प्रसार को अपना लक्ष्य बनाया। कागज नाम से हस्तलिखित पत्रिका चलाया, किस लिए और वणक्कम पत्रिकाओं का संपादन किया। तमिलनाडु हिंदी अकादमी की स्थापना की और हिंदी के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार आयोजित किए और हिंदी में एमए किया। यहाँ बता दें, उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया है और दोबारा उन्होंने हिंदी में एमए किया। वर्तमान में तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी के महासचिव हैं और दक्षिण भारत के लिए दिल्ली से प्रकाशित चाणक्य वार्ता के संपर्क अधिकारी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को सत मानोत्सव संपर्क अधिकारी भी रहे। करुण जी की कविताएं महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गईं। तमिल भाषा में उनकी कविताओं का अनुवाद हुआ और पुस्तक प्रकाशित हुआ। इनके गीत हरिहरन, बॉम्बे जयश्री भारद्वाज जैसे प्रसिद्ध गायकों ने गाया है। देश विदेश की साहित्यिक यात्राएं भी इन्होंने की हैं। दूरदर्शन, टीवी और आकाशवाणी पर कविताएं भी प्रकाशित होती रही हैं। आपकी कविताओं पर शोध कार्य भी हुए हैं। तमाम पुरस्कार व सम्मानों से सम्मानित श्री करुण जी की पुस्तकें हैं तूती चुप मत रहना, पंक्तियों में सिमट गया मन, एक और दृष्टि, ईश्वर करुण के लोकप्रिय गीत चुप नहीं है ईश्वर। श्री करुण गीतों में अनुभव प्रयोग, मन को छू लेने वाले बिंब, अनूठे शिल्प के लिए देश विदेश में ख्यात हैं। क्या क्या गुलाब दोगे, क्या क्या मैं तुमसे पूछा, क्या क्या जवाब दोगे, क्या क्या मैं तुमसे पूछा, क्या क्या जवाब दोगे।